श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 9 अप्रैल 9 तारीख 9 अप्रैल। तो गुरुजी दहर विद्या में ये विचार कर रहे थे कि विनाश जो भी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है। किसी का विनाश जल्दी होता है, किसी का दीर्घ काल में जाकर होगा। जैसे हिमालय का, हिमालय भी एक दिन विनाश होने वाला है, क्योंकि पंचभूतों से बना है। जहाँ विनाश का प्रवाह रुक गया, आगे विनाश नहीं होगा। विनाश का प्रवाह रुक गया माने एक उसमें जब चैतन्य छोड़ दिया तो विनाश का प्रवाह नहीं होगा उसमें। ऐसा तत्व है वो परमाणु। यहाँ कह रहे हैं आजकल बड़े सूक्ष्म यंत्र हैं, वैज्ञानिकों ने उसकी खोज किया। दूसरे दृष्टांत से ऐसा समझो जैसे विनाश जो होगा वो चैतन्य कब छोड़ेगा, जब ईश्वर का संकल्प होगा तब चैतन्य छोड़ देगा। इसी तरह विनाश का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए देखो दूसरे एग्जाम्पल दृष्टांत दे रहे हैं। टाइल्ड रूफ है, मैंने कपड़े का घर, टाइल्ड रूफ टाइल्ड रूफ। सो ऐसा है, चिमनी की ओपनिंग रखते हैं उसमें साइड रूफ में, तो उसके छेद से किरण भीतर आ रही है उसके छेद से, क्योंकि चारों ओर से खुला है वो धुआं जाने के लिए। उस प्रकाश में अनंत अनंत छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उस प्रकाश में, धूप में आंख से यद्यपि कुछ नहीं दिखेगा, परंतु सूर्य की तेज धूल में वो छोटे छोटे असंख्य कण उड़ते हुए दिखाई, धूप में असंख्य छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सो इसको जाल तरंगते भानो सूक्ष्म यद दृश्यते रजः तस्य सृष्टि ही तमो भावाः। देखो ये छोटा सा छिद्र है, उसने भानु में बने सूर्य की किरण, उस किरण में जो छोटा सा कण दिखता है रज का। हमको भी घर में ऐसा होता है ना, जब घर सूर्य का किरण अंदर आते हैं तो रास्ते में जाते देखते हैं तो वहाँ छोटा छोटा बोले स्पेक बोलते हैं, स्पेक SPECK, स्पेक ऑफ डस्ट। उसने भानु माने सूर्य की किरण, उस किरण में जो छोटा सा कण दिखता है उसको रज बोलते हैं। ये सूक्ष्म जो कण है, इस रज कण को सूक्ष्म अति सूक्ष्म यंत्र के द्वारा तोड़ते जाओ तो अंतिम 60वां हिस्सा जो होगा वो परमाणु होगा। तो नैयायिक भी परमाणु को नित्य मानता है, महाप्रलय तक चलता रहेगा। फिर ईश्वर की इच्छा हुई, अहम सृष्टिम कुर्यामा, मैं सृष्टि करूं, ऐसी इच्छा होने पर परमाणुओं के अंदर जो क्रिया है वो एक दूसरे को जोड़ने लग जाएगी। इस तरह परमाणु के पीछे परमाणु जुड़ने लग जाएंगे और विशाल पृथ्वी, विशाल जल, विशाल वायु, विशाल अग्नि, ये 4 पदार्थों का कारण परमाणु है। हाँ, तो इसको फिर से एक बार बोलता हूँ, जैसे सृष्टि का देखो यहाँ ईश्वर ने ईश्वर शक्ति जो है वो ईश्वर में ही, चेतन में ही है। तो वो क्या इच्छा किया, मैं सृष्टि करूँ। तो जब ऐसा इच्छा होने पर परमाणुओं के अंदर जो क्रिया वो शुरू होने लगा, वो एक दूसरे को जोड़ने लगा। इस तरह परमाणु के पीछे परमाणु, एक अणु के पीछे एक परमाणु के भी, और विशाल पृथ्वी, विशाल जल, ये पंचभूतों का ये 4 पदार्थ, पृथ्वी, जल, वायु और विशाल अग्नि, 4 पदार्थों का कण कण में परमाणु है। तो महाकाश को नैयायिक नित्य मानता है। तस्य सृष्टि ही तमोभावः परमाणु तदुच्यते। इसलिए इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान, ये फिजिकल साइंस। ये तुम्हारा शरीर कहीं पैराशूट से तो लटक कर नहीं आया भूमि पर, इन भूतों से ही बना है, उन्हीं का मैटर इसमें है और उसी से ये शरीर लंबा चौड़ा बना है। इन भूतों से जब हमारा संबंध है तो इनके बारे में तो विचार तो करना पड़ेगा जरूर, बिना किए तो काम चलेगा नहीं। किंतु ये केवल यदि इन भौतिक जगत को ही समझ कर रह गए। ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಆಕಾಶನ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಣುವಿಂದ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಆಕಾಶ ಅಣುವಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಣುವಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ದೃಷ್ಟಿ ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶ ಬಂತು, ಚೇತನದಿಂದ ಆಕಾಶ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಆ, ಅಣುವಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲ, ಹಾ. ಆಕಾಶ ಹಾ. ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸು. ಕುಮಾರ್ ಅವಯವ ಇದೆ ಕುಮಾರ್. ಅವಯವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಣು ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವಯವ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವಯವ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಅದನ್ನೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ರಿ. ट्राई मार। अच्छा, ये एक शंका हो गया, क्या है, आकाश को नैयायिक नित्य मानता है, लेकिन वेदांत में आकाश भी उत्पत्ति वाला है, नाश वाला है। क्योंकि उत्पत्ति और उसका नाश किस दृष्टि से? चेतन की दृष्टि से, चेतन अवस्थात्रय दृष्टि से। तो इसलिए ये एक अवस्था में जब तुम सुषुप्ति में जाते हो तो वहाँ कोई भी आकाश नहीं, इसलिए आकाश का नित्य नहीं मानते वेदांत सिद्धांत में। तो आकाश को भी उत्पत्ति और नाश मानते हैं। तो इस भूतों से ही बना है ना सभी, और उसमें सभी भूतों में सभी भूत जो बने हैं ये आकाश में हैं, और उनमें भी आकाश है उसके अंदर। यदि केवल इसलिए इन भूतों को ही रह जाओगे, हम अपने बारे में विचार नहीं किया तो, और समझते ही रह जाओगे इस दुनिया को, इसका अंत नहीं होगा। ये स्थूल शरीर तो नहीं, यही रह जाएगा। गति तो सूक्ष्म शरीर की है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर निकल कर आगे जाएगा। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ते हैं, एक रॉकेट तो आकाश तक ले जाता है, और फिर उसके अंदर से यान निकलता है। यान माने सैटेलाइट, और या रोवर, सैटेलाइट से रोवर निकलता है। पहले सैटेलाइट निकलता है, लैंडिंग करता है, फिर उसके अंदर से यान, जो जिसको शुक्र तारा का भेजना है। इसी तरह समझ लो हमारा शरीर रूपी रॉकेट है। ये रॉकेट आकाश में घूम रहा है, माने पृथ्वी पर रहकर जीवन का जितना समय है उतने काल तक ये रॉकेट घूमता रहेगा पृथ्वी पर और आकाश के साथ। फिर उसके अंदर से सूक्ष्म रॉकेट अर्थात सूक्ष्म शरीर निकलेगा समय आने पर। उस सूक्ष्म रॉकेट के अंदर भी बैठने की जगह है, जहाँ वैज्ञानिक बैठा है वो। तो इसके वो जीव है, इसके अंदर है कारण शरीर माने अविद्या। यहाँ अहम अहम तो करो और पूछो कि अहम कौन है, कहते हैं नहीं जानते। ये नहीं जानते ना, जो कह रहा है वो वैज्ञानिक है। जीव भाव में आया हुआ परमात्मा को वैज्ञानिक कह रहे हैं। इसलिए यहाँ से उड़ेगा वैज्ञानिक, परमात्मा के साथ उड़ेगा। अब यहाँ चलना बंद हो गया, लोग कहेंगे मर गया, किंतु मरा वरा कुछ नहीं, वो वैज्ञानिक निकल गया बस। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। इस गति को तर्क विद्या पकड़ती है, आन्वीक्षिकी विद्या और ऋग यजु साम, ये त्रयी विद्या ये गति का व्याख्यान करती है। ऋषियों का एक ज्ञान था कि ऐसा कर्म पकड़ो तो ऐसी साधना पकड़ो, उपासना करो। इस जीव को कर्म भी चाहिए, कर्म के बिना रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन कह रहा है हम तो पकड़ होकर बैठ जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं तो पकड़ बन जाएगा या चाहे लकड़ बन जाएगा, पर कर्म के बिना तो रह नहीं जाएगा। तो कहा ना भगवद गीता में 3 अध्याय में 5वां श्लोक में, नहीं कश्चित् क्षणमपि ಜಾತಿ ತಿಷ್ಠತ್ಯ. तिष्ठति अकर्मकृत। तो क्या कहा, ये अज्ञानी जीव जो जन्मा है वो कभी भी कर्म के बिना रह नहीं सकता, एक क्षण भी। अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा। अच्छे कर्म की व्याख्या तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा है, वो अच्छा कर्म है। और जो तुम्हारे लिए बुरा है दूसरे के लिए भी वो बुरा है, वो बुरा कर्म। इसकी व्याख्या की त्रयी विद्या करती है। कर्म और उपासना की व्याख्या इसके प्रभाव से जीव स्वर्गलोक तक जाएगा या ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। ये अपरा विद्या है। तो इस जीव का उत्थान अपरा विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक तक है, इसके आगे वो विद्या नहीं ले जा सकती। देवता की उपासना का फल भी उस देवता के लोक तक ही पहुंचाएगा। जैसा संग करोगे वैसा गुण तुमको पकड़ लेगा। चोर का संग करोगे तो वो तुम्हें तमोगुण में अपने घेरे से बाहर नहीं जाने देगा। इसका अर्थ ये निकला कि अपरा विद्या के द्वारा तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए इसके आगे परा विद्या है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रवचन गुरुजी कर रहे हैं, ये परा विद्या के बारे में, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अपरा विद्या को भी बोलते हैं। इस विद्या के द्वारा तुम्हें अहम का बोध होगा, परा विद्या के द्वारा मई का बोध होगा। ये सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारी आत्मा चेतन है, जिसके बारे में मंत्र कहता है तत्सन्मूलम स्यात्। श्रुति कहती है इसका मूल कहाँ होगा, जो भी कार्य होगा उसका कोई कारण होगा। जैसे ये पुल है, इसका कारण क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज,
जैसे गर्मी होती है तो वर्षा हो जाती है, तेज का भी कोई कारण है, तेज भी अपने आप नहीं हुआ। हे सौम्य, ये सारी प्रजा ये सन्मूल हैं, माने सत से आए हैं, अर्थात इनके मूल में सत है। अपने शरीर में ही समझो, इस शरीर को जीने का आयतन आत्मा है। आयतन माने स्थान, निवास। प्रभव सर्वभावानां सताम इति विनिश्चयः, मांडुक्य कारिका में आया है। सभी भाव मने जीव, ये सर्व भाव, सभी जीव जो प्रभव, उनको उत्पत्ति सत से हुआ है। सताम इति स येषो अणिमा तत्सत्यम स आत्मा। जब तक ये शरीर उस चेतन आत्मा के करंट में है तब तक शरीर नहीं मरेगा, डरो मत। श्रुति कहती है हे सौम्य, जो सत्य है वही आत्मा है। महर्षि कहते हैं तत्त्वमसि श्वेत के, तो वो आत्मा तुम हो। हे सौम्य, तत्त्वम असि, वो तो आत्मा तू है। ये देहादि तो तेरे ऊपर कर्मों का कवर है, जिस कर्म ने इस कवर को रखा है, जब वो कर्म हट जाएगा तो कवर भी हट जाएगा, किंतु उस आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तत्त्वमसि महावाक्य है, बिना महावाक्य के उपदेश के इस आत्मा का ब्रह्म रूप करके बोध नहीं होगा। इसलिए विज्ञानम धर्म अधर्म तरी वास्ता, ये सब अपरा विद्या। वार्ता नाम माने शब्द विद्या, माने व्याकरण। आजकल ग्रामर कहते हैं इसको, बिना ग्रामर के हम किसी भाषा को पकड़ नहीं सकेंगे। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र बड़ा विशाल है, कैसा ही शब्द हो व्याकरण रूपी मशीन से आते ही उसका स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए वार्ता विद्या माने शब्द विद्या, अर्थ और अनर्थ का विचार करती है, अर्थ का भी व्याख्या करती है, और जिसका शब्द का क्या अर्थ नहीं है उसको भी व्याख्या करती है। दंड नीति, दंड नीति में ये दंड देना, राजा प्रजा का प्रधान है, अपराधी को दंड कौन देगा, वही देगा। इसलिए ये दंड नीति आ गया। और आगे कहते हैं तुम्हारी राष्ट्र को नेता चाहिए, और यदि जिसको देखा वही नेता बन गया तो वही व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री होता है और उसके आगे राष्ट्रपति। इसलिए राजा बनाया कि देश की व्यवस्था करेगा, धर्म अधर्म का विवेक करेगा, न्याय अन्याय का निर्णय करेगा। ये चार विद्याएं जीवन को सुखी बनाने के लिए है, मुक्त करने के लिए नहीं। इसके आगे जाने के लिए परा विद्या है। पर मने श्रेष्ठ, इस शरीर को देखो और इसके अंदर इस आत्मा को देखो कितना श्रेष्ठ है। उसके करंट में जो जड़ जैसा नहीं दिखता, इसको और आगे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।